एक प्लेन जिसकी लैंडिंग से चंद सेकंड पहले तक पायलट को रनवे नहीं दिख रहा था, फिर अचानक दिखने लगा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो गया। बारामती प्लेन क्रैश को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ हादसा था या कुछ और? जिस प्लेन में अजित पवार सवार थे, उसका ब्लैक बॉक्स जो हजारों फीट की गिरावट, आग और धमाका भी झेल लेता है, वही ब्लैक बॉक्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त क्यों मिला? क्या पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया था? 28 जनवरी 2026 महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजित पवार मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए। मौसम सामान्य बताया गया, कोई रेड अलर्ट नहीं, कोई चेतावनी नहीं, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले प्लेन क्रैश हो गया। घटना ने पूरे देश को हिला दिया और सवाल उठा कि इतने वीआईपी मूवमेंट में हादसा कैसे हो गया। अजित पवार हादसा केस में साजिश का शक जाहिर करने वालों में उनकी पत्नी और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार, बेटा जय और पार्टी भी शामिल हो गई है और घटना की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। मामले में जांच की रफ्तार, तकनीकी पहलुओं और ब्लैक बॉक्स के डेटा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। बता दें कि हादसा जहां हुआ बारामती, वो एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है और ट्रैफिक की जानकारी बारामती में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्टर या पायलट देते हैं। एटीसी में मौजूद व्यक्ति के बयान के अनुसार घटनाओं का क्रम कुछ इस तरीके से है। 28 जनवरी 2026 को विमान VISSK ने पहली बार सुबह 8:18 पर बारामती से संपर्क किया। विमान का अगला कॉल बारामती से 30 nm पहले था और उन्हें पुणे अप्रोच से अनुमति मिल गई थी। उन्हें पायलट की मर्जी से विजुअल मेट्रोलॉजिकल स्थितियों में नीचे उतारने की सलाह दी गई। क्रू ने हवा और विजिबिलिटी के बारे में पूछा और उन्हें बताया गया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर है। इसके बाद विमान ने रनवे 11 के फाइनल अप्रोच पर रिपोर्ट किया और उन्हें रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने पहले अप्रोच में गो अराउंड शुरू किया। गो अराउंड के बाद विमान से उसकी स्थिति के बारे में पूछा गया और क्रू ने रनवे 11 के फाइनल अप्रोच पर रिपोर्ट किया। उनसे रनवे दिखने पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। उन्होंने जवाब दिया, रनवे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जब रनवे दिखेगा तो कॉल करेंगे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने बताया कि रनवे दिखाई दे रहा है। विमान को सुबह 8:43 पर लैंड करने की अनुमति दी गई। हालांकि उन्होंने लैंडिंग क्लियरेंस का रीडबैक नहीं दिया। इसके बाद एटीसी ने सुबह 8:44 पर रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास आग की लपटें देखी। अब अगर विजिबिलिटी 3000 मीटर थी तो रनवे क्यों नहीं दिखा? क्या धुंध अचानक बढ़ी? क्या उपकरणों में समस्या थी या पायलट को गलत जानकारी मिली? इस हादसे में ब्लैक बॉक्स भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिला। यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टक्कर इतनी भीषण थी या ब्लैक बॉक्स पहले ही प्रभावित हो चुका था। हालांकि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR का डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया गया है। कुछ दिनों बाद एनसीपी के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि जांच एजेंसियों पर भरोसा है, लेकिन जांच की रफ्तार चिंताजनक है। अब शक जताने वालों में अजित पवार का परिवार भी शामिल हो गया है। उनकी पत्नी और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने भी साजिश की आशंका जाहिर की है। साथ ही हादसे की सीबीआई जाँच की मांग की गई है। एनसीपी का प्रतिनिधिमंडल सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिला। मांग साफ थी, सीबीआई जाँच। मुख्यमंत्री को बकायदा पूरे मामले पर प्रेजेंटेशन दिखाया गया, जिसके बाद आश्वासन आया कि केंद्र सरकार से बात की जाएगी। साथ ही सीएम फडणवीस ने निष्पक्ष जांच का पूरा भरोसा दिया है।